हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और एक तोरण की डिज़ाइन दिवाली स्पेशल में इसमें स्वस्तिक और वेलकम की पट्टी बनाई है। इसकी डिज़ाइन मैंने पहले भी वीडियो डाल चुकी हूँ चैनल पे, इसलिए इसको नहीं एक्सप्लेन किया, क्योंकि पट्टी बनाने में आपको बहुत लंबा देना पड़ता है टाइम, क्योंकि हर लाइन यहाँ पे सिखानी पड़ेगी। तो आप जो देख सकते हो तो देख के भी आराम से बना पाएंगे, या वीडियो भी है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो अब जी नीचे हम डायरेक्ट पट्टी की डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले 2 छोड़ के तीसरे नंबर की स्टिच में 3 डबल क्रोशा बना रही हूँ, फिर एक चेन, फिर ये 3 डबल क्रोशा। इस जैसा डिज़ाइन का मैंने एक थालपोश भी डाला था शॉर्ट वीडियो, और वो काफ़ी लोगों को पसंद भी आया था। तो मैंने वही सोचा कि चले इसी डिज़ाइन में हम तोरण बना के देखते हैं कि वो कैसा लगेगा। तो 3 डबल क्रोशा, एक चेन, 3 डबल क्रोशा, एक चेन, ये इस तरह से आपको ये जो आउटर लेन बनाई थी पट्टी की उसमें बनाना है। ये बहुत सिमिलर डिज़ाइन है पट्टी वाली, तोरण पट्टी की या उसकी बॉर्डर की, जिसके बहुत सारे वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो अगर आपने नहीं देखे तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। तो आप इजीली सेम डिज़ाइन फिर से बना सकते हो। अगर आपको प्लेन पट्टी चाहिए तो आप उसके हिसाब से भी बना सकते हो, या इस तरह से भी। 3 और 3 6 बना दिए। इसके बाद आपको 3 चेन बनानी। नॉर्मली हमने एक एक चेन बनाई थी, पर यहाँ पे डिज़ाइन शुरू करनी है तो 3 चेन बनाइएगा, और फिर आगे कंटिन्यू इसी तरह से करना है। मतलब 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। ये जो एक पैटर्न है, इस तरह के आपको 6 पैटर्न बनाने हैं, और 6 पैटर्न बनाने के बाद 3 चेन बनानी है, और फिर आगे और 6 पैटर्न बनाने हैं। तो टोटल हमारे यहाँ पे 5 पैटर्न बनेंगे पूरी लाइन में। ये देखिए 3 चेन, फिर 6, फिर 3 चेन। अब इसको घुमा लेंगे या नया धागा जॉइंट करके। ये देखिए, ये पहले 2 खिड़की है, इनमें डबल क्रोशिया के साथ जोड़ेंगे। इसी तरह से आपको यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनानी है, फिर एक चेन, फिर आगे वाली स्टिच में 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे आपके 5 पैटर्न बनेंगे। अब ये डिज़ाइन है, यहाँ ध्यान देखिएगा। फिर आप यहाँ पे 2 चेन बना लो, 1 2, और डबल क्रोशिया के साथ ये जो दूसरी नंबर की चेन है, हमने 3 चेन बनाई थी, तो जो 2 नंबर की चेन है उसमें क्रोशिया ऐड कीजिए। फिर आपको 3 चेन बनानी है, फिर एक डबल क्रोशिया सेम उसी चेन में फिर से ऐड करना है। तो ये त्रिकोण जैसे यहाँ पे बनाना है। फिर से 2 चेन बनानी है आपको, और आगे वाले पैटर्न में 3 डबल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। 1 2 और ये 3, फिर एक चेन, फिर सेम कंटिन्यू उसी तरह से, और ये बीच में इसी तरह से आपको पैटर्न बनाने हैं। 5 पैटर्न बनेंगे हमारे। अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड शुरू करेंगे। अगर धागा है तो आप उसी को घुमा के बना सकते हैं। घुमा देंगे तब 3 चेन बनाइएगा, और फिर इस तरह से खिड़की के बीच में 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनेंगे। तो और ये तीसरा डबल क्रोशिया, इसके बाद एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से आपके यहाँ पे कुल 4 पैटर्न बनेंगे। 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया। तो 4 पैटर्न यहाँ पे बने हैं, 1 2 3। इसके बाद आपको 2 चेन बनानी है, और ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया, ये देखिएगा ध्यान से। फिर 2 चेन। अब ये 3 चेन बनाई थी, तो दूसरे नंबर की चेन में डबल क्रोशिया से जोड़ना है। तो इस तरफ अभी 2 खिड़कियाँ बन गई। फिर 3 चेन, फिर उसी चेन में और एक डबल क्रोशिया से जोड़ना है। फिर 2 चेन, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया से जोड़ना है, फिर 2 चेन, और इसको
खिड़की में 3 डबल क्रोशिया से जोड़ना है। 1 2 3, फिर एक चेन। तो आप यहाँ देख सकते हो पहले हमारी एक खिड़की थी, इसके बाद ये 3 बन गए। इसी तरह से आपको ये पैटर्न बढ़ाते जाना है और यहाँ से कम होते जाएंगे। तो एक बार और देख लीजिए। अब यहाँ पे 3 पैटर्न बने हैं, 2 चेन बनाया, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया से जोड़ दिया, इसके बाद 2 चेन बनी, 1 2, फिर इसको डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया से जोड़ दिया, फिर 2 चेन, बीच वाली चेन में डबल क्रोशिया से जोड़ना है, इसके बाद आपकी 3 चेन, फिर उसी में ही और एक डबल क्रोशिया जोड़ना है, फिर आपको 2 चेन बनानी है, सिर्फ बीच में ही 3 चेन बनानी है, बाकी आपको 2 चेन डबल क्रोशिया, 2 चेन डबल क्रोशिया, इस तरह से पैटर्न बनाते जाना है। हर राउंड में आपकी जो खिड़कियां हैं उनकी संख्या बढ़ती जाएगी 2 2 से। ये देखिएगा कुछ, फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया। तो ये आप देख सकते हैं चौकोन जैसा शेप बन रहा है और बड़ा बन रहा है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे आपके 5 बने हैं। तो अब इसी तरह से यहाँ पे बढ़ते जाएंगे और यहाँ से कम होते जाएंगे। हमें अभी बीच में लटकाने के लिए फूल भी चाहिए, तो मैं 5 पंखुड़ियों वाला फूल यहाँ पे बना रही हूँ। तो आप पहले इसको बीच वाला पोर्शन बनाएंगे। तो हर पंखुड़ी के लिए हमें 3 डबल क्रोशिया की ज़रूरत होगी। तो 5 पंखुड़ियों के लिए आपको 15 डबल क्रोशिया की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे मैं पहले सर्कल बना के 15 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। एक्स्ट्रा धागे को खींच लीजिएगा टाइटली और फिर उसी में ही और डबल क्रोशिया बनाते जाइए। 15 डबल क्रोशिया के बाद एक्स्ट्रा धागे को कट कर दीजिए। अब हम पिंक कलर का धागा जोड़ेंगे इसमें सिंगल क्रोशिया के साथ, फिर आगे वाली स्टिच में सिंगल क्रोशिया। अब इसके बाद आपको बनानी है 5 चेन, 2 3 4 और फिर सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। फिर आपको आगे वाली स्टिच में सिंगल क्रोशिया, फिर उसके आगे वाले में एक सिंगल क्रोशिया, फिर उसके आगे वाले में एक। तो 3 सिंगल क्रोशिया बनाइए। फिर आप यहाँ पे 5 चेन बनाइए, सेम स्टिच में ही सिंगल क्रोशिया से जोड़ना है। उसके बाद फिर आगे की 3 स्टिच में एक एक करके सिंगल क्रोशिया, 2 और ये तीसरे में फिर आपको 5 चेन बना के उसी सेम स्टिच में सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ना है। इस तरह से आपके 5 पैटर्न यहाँ पे बनेंगे। और फिर पहली वाला जो लूप था हमारा उसमें जोड़िए सिंगल क्रोशिया के साथ, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, इन तीनों को एक साथ निकालना है। इसके बाद 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 4 5, फिर इसको कम करना है, एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से आपकी एक पंखुड़ी बन गई। इसको आप बीच की स्टिच में 1 2 3 थी तो 2 नंबर की स्टिच में सिंगल क्रोशिया से जोड़ दो और फिर आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया से जोड़ना है, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद 5 डबल क्रोशिया, ये 1 2 फिर 3 4 5,
फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, सेकंड नंबर की स्टिच में सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे और इसी तरह से आपकी 5 पंखुड़ियाँ बना लेंगे। ये देखिए 5 पंखुड़ी बनने के बाद थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा धागा छोड़ेंगे इसको जोड़ने के लिए। अब तोरण की मैंने पूरी एक पैटर्न तक बना 2 3 4 5 लाइन बना दिए हैं। यहाँ एक आउटर लाइन और बनाएंगे हम जिससे वो प्रॉपर तरीके से दिख पाए। तो उसमें क्या करेंगे, ये 3 डबल क्रोशिया वाला लास्ट पैटर्न तो बन गया। फिर हम 2 चेन बीचों बीच ये 2 नंबर की डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। जितनी भी खिड़कियाँ उनके ऊपर सेम खिड़कियाँ बनाते जाना है। 2 चेन डबल क्रोशिया, 2 चेन डबल क्रोशिया, 2 चेन डबल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह से, फिर 2 चेन, ये सेंटर की 2 नंबर की चेन में डबल क्रोशिया से जोड़ना है, फिर 3 चेन बनानी है, उसी स्टिच में एक और डबल क्रोशिया बनाना है, फिर आपको 2 चेन बनानी है, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया से जोड़ना है, फिर 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया। इसी तरह से आपको ये राउंड भी, ये जो ऊल है वो नॉर्मली थोड़ी सी बड़ी साइज़ की होती है, थोड़ी सी नॉर्मल बड़ी साइज़ में होती है, इसलिए आप पैटर्न जो है वो बहुत ढीला ढीला बनाते हो क्योंकि उसमें ऑलरेडी वो चमकीले आते हैं तो वो घेर लेते हैं अपनी जगह। फिर नॉट लगा के एक्स्ट्रा धागा कट कर दीजिएगा। मेरा धागा तो यहीं पे ख़त्म हो गया था, तो एकदम परफेक्ट यूज़ हुआ 100 ग्राम ऊल का। ये देखिए इस तरह से आपके 5 पैटर्न बनेंगे। अब इसमें जो फूल हमने बनाए थे उनको जोड़ना है। तो सेंटर वाली लाइन से आप इसको शुरू कर दो जोड़ना। ये देखो तीसरे लाइन में जो धागा है उसको आप नॉट लगा दो इस तरह से, टाइट नॉट लगा दीजिएगा 2-3 कि वो फ्लावर को नॉट मत लगाइए, नहीं तो वो बहुत एकदम खिंचा खिंचा सा लगेगा। थोड़ा सा हिलता डुलता फ्लावर भी अच्छा लगेगा। इसी तरह से आप सारे 5 के 5 फ्लावर लगा दीजिए और ये आपका तोरण रेडी हो गया। बताइए आपको ये कैसा लगा, ज़रूर ट्राई कीजिए, अच्छा लगा है तो, और कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।